हाँ तो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है। बिल्कुल आग लगाने के लिए मैं फिर से एक बार तैयार हूं। आप लोगों के लिए बिल्कुल डिमांडेबल वीडियो लेके आए हूं, चीर कर रख देंगे। पार्ट 2 में आज हम आ चुके हैं। चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, बहुपद। आग लगा दें। पहला इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, यदि नहीं देखा है तो जाके फटाफट से देखें। आग लगा दीजिए, बिल्कुल आग की तरह चारों तरफ फैल जाइए, क्योंकि आप लोग अब पढ़ रहे हैं शशांक सर से। बिल्कुल आग लगा देते हैं। जहां भी पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, बिल्कुल फाड़ के रख देंगे। उस टॉपिक की औकात नहीं दोबारा कि आप लोगों के आगे आए और आपको सवाल ना आए तो मुझसे फिर बताना, चीर के रख देंगे। बार बार बताएंगे, एक ही सवाल लगाने को 20 तरीके बताएंगे। कैसे नहीं आएगा, एक तरीके से नहीं आएगा, दूसरे से आएगा, लेकिन आएगा, फाड़ देंगे। लेकिन आप लोगों को इसके लिए बिल्कुल तैयार होगा, एकदम आग लगाने के लिए। बिल्कुल आप में भी जान होनी चाहिए। अगर सवाल है तो लगाने के लिए आपके अंदर भी ठसक होनी चाहिए। चीर कर रखेंगे तभी लगाएंगे, बिना लगाए नहीं सोएंगे, तब जाके कहीं बात बनती है। आग लगाने के लिए आपके अंदर ललक होनी चाहिए कि पास करेंगे, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 सब में टॉप करेंगे। किसी से कंपैरिजन नहीं करना, अपने आप में टॉप करेंगे कि मैं पहले से अब बेहतर हो रहा हूं। इस तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि मजा ना आए तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। चलो बच्चों, इसके साथ देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है पदों के आधार पर, दूसरा होता है घातांकों के आधार पर। बहुत ही सिंपल होता है। आइए थोड़े से इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, पदों के आधार पर इनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन 2-3 को आप जैसे देखेंगे उसके बाद अपने आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आगे होगा। पदों के आधार पर होता है एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक पदीय, फिर द्वि, फिर तीन, इसके बाद 4 पदीय, 5 पदीय, 6 पदीय। गिनती नहीं है, जितने पद उतने पदीय का बहुपद। अब देखते हैं पद क्या होता है। बस इसी को आप समझेंगे, काम आपका हो जाएगा। देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो, मान लीजिए आप लिखते हैं यहाँ पर 3x + 2, ठीक है। अब पूछेंगे इसमें कितने पद हैं, तो पद पहचानिए। जितनी बार कोई भी संख्या या कोई भी चर, कोई अचर, कुछ भी आप समझ लें, जोड़ या घटाने से आपस में कनेक्टेड होंगे, उसमें उतने ही पद होंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया, इसमें एक बार यहाँ प्लस है, इसके इधर एक, इसके इधर फिर एक, तो एक एक 2, तो इस पॉलिनोमियल में 2 पद हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले से लिखा है, चलिए इनमें चेक कर लेते हैं। x² + 6x + 6। देखिए 1 2 3, 3 बार प्लस से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। अब आपको पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2x केवल अकेले लिखा है, इसके साथ और कुछ भी प्लस माइनस में नहीं है। कॉमा से चीजें अलग हो जाती हैं, बगल वाले सूत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो 2x, फिर y, फिर 5, फिर 6z। इसका मतलब इनके साथ कुछ और नहीं है, अकेले अकेले है। देखिए, गुणा और भाग से मतलब नहीं होता। जैसे लिखा हो 6/2, या लिखा हो 6x, या फिर कुछ भी लिख दें y/2। ये सब क्या है बच्चों? ये एक पद है। क्या है? एक पद है। बटे से कोई लेना देना नहीं है। जब तक प्लस या माइनस से दो चीजें आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी, उसमें एक ही पद माना जाएगा, ठीक है। चाहे वो सिंगल 6 लिखा हो तब भी वो क्या होगा? एक पद होगा। और चाहे 6x कर दें, 6y कर दें, x² कर दें, ये सब बच्चों एक ही पद माना जाएगा, ठीक है। अब आपको पद समझ में आ गया होगा। तो एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो। देखिए 2x, y, 5, 6z, ये इसी के एग्जाम्पल है। इसमें एक ही पद है, क्योंकि प्लस माइनस से कुछ भी इसमें ऐड नहीं है। अब देखेंगे द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद कहेंगे इसको जिसमें 2 पद हो। किसमें? जिसमें 2 पद हो। देखिए यहाँ पर थोड़ा प्लस की बजाय कॉमा रहेगा, ठीक है। देखिए 2 + y, देखिए एक पद 2 पद। फिर इसमें देखिए x + 7, इसमें कितने पद हुए? 2 पद। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हो, ठीक। अब देखेंगे त्रिपदीय बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होंगे तो वो त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है x² + 6x + 6। देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 बार प्लस से कनेक्टेड है, तो कितने पद हो गए? त्रिपदीय। और एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल आगे आगे रख देंगे। अपने मन से लिखते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। 6x² + 2x - 9। देखिए कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद हैं। त्रिपदीय बहुपद है। तो पदों के आधार पर अब आपको बहुपद समझ में आ चुके होंगे कि गिन के आप बता सकते हैं कि किसी भी बहुपद में कितने पद हैं। बस गिनिए, जितने बार प्लस माइनस से अलग होगा उतने उसमें पद होंगे, ठीक, कंफर्म। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों हम देखेंगे कि घातांकों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये भी इसकी कोई सीमा नहीं है, किसी भी बहुपद की जितनी अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी ना। तो घातांकों के आधार पर क्या होंगे बहुपद, पहला होता है रेखीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद उसे कहते हैं, फिर द्विघात, फिर त्रिघात। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको घात पहचानना एक बार मैं सिखा दूं, फिर आपका काम बिल्कुल आसान। देखिए कोई भी बहुपद होगा, चाहे जितना बड़ा बहुपद हो, उसमें क्या देखेंगे, चर की अधिकतम घात देखेंगे। और चर हमारा क्या होता है, x y z, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। इसमें चर की अधिकतम घात, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसको ले लिया x + 5, इसमें एक ही चर है और चर की अधिकतम घात कितनी है, जब कुछ नहीं रहे तो 1 होती है। तो इस चर की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो इसमें कौन सा बहुपद लगेगा, तो ये होगा हमारा रेखीय या रैखिक बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात केवल 1 होती है उसे रेखीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा भी है कि जिस बहुपद में चर की घात 1 होती है उस बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुपद लिखे हुए हैं, एक ही इसमें क्या है, चर है, तो बहुत देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इनमें चर की घात अधिकतम 1 है, तो ये कौन से बहुपद कहलाएंगे, रेखीय बहुपद। ये भी रेखीय बहुपद, ये भी रेखीय बहुपद। ये देखिए इसमें x + y + 6, इसमें 2 चर हैं। कितने चर हैं, 2 चर हैं, लेकिन चर की अधिकतम घात दोनों में क्या है, 1 है। तो ये कौन सा हमारा बहुपद कहलाएगा, रेखीय बहुपद। ठीक है ना, कितने भी चर हो इससे लेना देना नहीं है, बस ये होना चाहिए कि उन चरों की अधिकतम घात कितनी है। जब अधिकतम घात 1 मिलेगी तो वो चर हमारे क्या कहलाएंगे, रेखीय बहुपद। अब अच्छे समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद को एक बार नजर करते हैं। एक ऐसा बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, द्विघात वाले बहुपद। चलो देखते हैं, x² + x + 2। देखो इसमें क्या है, x दोनों एक सेम चर हैं। ठीक है, इसमें चर के अधिकतम घात देखते हैं, मतलब कितने चर हैं इससे लेना देना नहीं है। जिसकी टॉप में है ना, इसमें टकले के ऊपर, सबसे ऊपर है, मुंडी पे, टकले पे सबसे ज्यादा घात जिस पे लिखी हो, इस पर क्या लिखा है, 1, कुछ नहीं था 1, और इस पे लिखा है 2, यहाँ 1 यहाँ 2, तो अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघात वाला बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों x² + 8, ये कौन सा बहुपद है, ये भी द्विघात वाला बहुपद है, क्योंकि घातांक के आधार पर कौन सा घात वाला है, द्विघात, तो द्विघात वाला बहुपद कहलाएगा। अब बच्चों देखेंगे त्रिघात वाला बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या होती है, 3 होती है। कितने भी चर हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुपद की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि वो बहुपद त्रिघात वाला बहुपद है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों चेक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये बहुपद इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसमें बहुपद की अधिकतम घात देखेंगे, कितने चर हैं इससे लेना देना नहीं है, चाहे जितने चर हों, चाहे जितने प्रकार के चर हों, बस देखेंगे कि जिस चर की सबसे ज़्यादा घात होगी उस चर को देख के बता देंगे कि ये उतने घात वाला बहुपद है। ठीक है ना, तो हम त्रिघात वाला बहुपद पढ़ रहे हैं, तो जो बहुपद हम लेंगे देखेंगे उसमें अधिकतम घात 3 है। जब 3 रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 है तो वो कहेंगे त्रिघात वाला बहुपद। 3 से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 4 हो गया तो 4 घात वाला बहुपद ना, 5 हो गया तो 5 घात वाला बहुपद। तो हम तो 4 5 पढ़ना भी नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ 3 घात से आगे काम आपको करना नहीं है, तो 3 तक ही आप फोकस कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर y की घात है 3 + 38, ये छोटा सा है लेकिन अधिकतम घात तो 3 है ना। बहुपद छोटा हो या बड़ा इससे लेना देना नहीं, अधिकतम घात 3 है इसकी, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात वाला बहुपद। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, पहले इसको पढ़ेंगे। एक चर में बहुपद, ये बच्चों एक चर में बहुपद क्या होता है, जब कोई भी बहुपद लिखा रहेगा उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का चर हो, मतलब 2 प्रकार का 3 प्रकार का चर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक चर में बहुपद। अच्छे से देखेंगे, देखिए इतना बड़ा बहुपद लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, इधर 2 अकेले है, इसका मतलब इसमें यक्स ही है ना, तो एक चर है ना, तो ये एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पर x + 6 लिखा है, तो एक ही चर है, तो ये क्या कहलाएगा, एक चर में बहुपद।
ना, कि एक ऐसा बहुपद जिसमें एक ही प्रकार का चर हो ना, यहाँ पर यक्स है तो यक्स यक्स ही रहे, वाई है तो वाई वाई ही रहे, जेड है तो जेड जेड ही रहे, तो क्या कहलाएगा, एक चर में बहुपद। और बहुपद कितना भी बड़ा हो उससे लेना देना नहीं है, जितने भी पद होंगे उसमें यक्स है तो यक्स ही यक्स रहे, या तो कुछ ना रहे, जैसे इसमें कुछ नहीं है जिससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पूछ ले कोई कि क्या कुछ है यहाँ पर, तो कहोगे कि यहाँ पर यक्स की पावर 0 है। क्यों? क्योंकि यक्स की पावर 0 का मान 1 होता है, तो वो इसके साथ मान लीजिए गुणा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, 0। अब देखेंगे दो चर में बहुपद, तो एक ऐसा बहुपद जिसमें दो प्रकार के चर हो, क्या हो, दो प्रकार के चर हो। देखिए इस बहुपद में एक यक्स चर है, एक वाई चर है, तो इतने बड़े बहुपद में कितने चर मिले हमको, 1 2। तो जिस बहुपद में दो चर मिल जाएंगे वो बहुपद हमारा कहलाएगा द्विचर वाला बहुपद। ठीक है बच्चों, दो चर में बहुपद पढ़ लिया हमने। देखिए यहाँ पर सिर्फ यक्स प्लस वाई लिखा है, तो क्या हुआ, दो चर है ना ये बहुपद में, तो ये कहलाएगा द्विचर वाला बहुपद, है ना, दो चर में बहुपद। तीन चर में बहुपद क्या कहलाएगा, एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन चर हो, वो तीन चर वाला बहुपद कहलाएगा। जैसे एक यक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, तो इसमें तीन प्रकार के चर हैं, तो ये कहलाएगा तीन चर में बहुपद। अब इसके आगे आप समझ रहे हैं कि इसकी भी कोई सीमा नहीं है, 4 ले जाएं 5 ले जाएं। अब आगे देखेंगे बच्चों बहुपद को लिखने का तरीका। देखिए इतने बड़े बड़े बहुपद हैं, इससे भी बड़े बड़े बहुपद होते हैं, तो कोई मगर तुमसे पूछे, हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे कि एक बहुपद बताओ, तो इतना बड़ा बहुपद बोलने से अच्छा है उसका एक नाम दे देते हैं, छोटा सा नाम दे देंगे, तो अगला उससे समझ जाएगा कि ये चीज़ ये कह रहा है ना। मान लीजिए इस बहुपद को हमको बताना है इतना बड़ा, तो सवाल लगाने के लिए मान लीजिए हमको 2-3 बार उसको बताना पड़ गया कि सवाल में मैं इस जगह में ये चीज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने से अच्छा है इसको कुछ मान लेते हैं। इसको मानने के लिए क्या लिखते हैं, जो इसमें चर होता है, जो इसमें चर होता है पहले उसको लिख लेंगे, उसको लिखने के बाद इसके चारों तरफ क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद इसके आगे कुछ भी ABCD में से कुछ भी उठा के लिख दो, यहाँ पर लिख दीजिए P ऑफ x, इसको कहेंगे P इंटू होता है, P से गुणा है तो P ऑफ x। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, P ऑफ x, Q ऑफ x लिख दीजिए। अंदर मान लीजिए यहाँ पर y है, तो यहाँ पर लिख देंगे P ऑफ y, मतलब आपकी जो इच्छा सो लिखें, जो इच्छा सो लिखें। अंदर यक्स है तो यक्स, वाई है तो वाई। कोई किसी के दिमाग में तो नहीं आ रहा है कि डबल डबल है, तो डबल वाले सवाल आपकी किताब में नहीं है, वो नहीं आएंगे, उससे आपका लेना देना नहीं है। जो कुछ भी आएगा सिंगल सिंगल आएगा, यक्स है तो यक्स यक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई वाई ही रहेगा। तो बच्चों इसी के साथ जो है आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए, तो फिर और चीज़ें हम आगे इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का शून्यक निकालना। देखेंगे बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, फिर बहुपद का शून्यक होता क्या है। तो बहुपद में चर का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस मान को ही बहुपद का शून्य कहते हैं। मतलब कोई भी बहुपद होगा उसमें जो चर होगा उसका ऐसा मान रखेंगे कि उस बहुपद का जो मान आएगा फिर वो 0 हो जाएगा, तो जो वो मान लेंगे हम उसी चीज़ को हम कहेंगे बहुपद का शून्यक। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद है P ऑफ x इज इक्वल टू यक्स प्लस 2, ये हमारा एक बहुपद है। तो ये हमारा यक्स जो है चर है। अब चर का ऐसा मान रखना है कि बहुपद का मान 0 हो जाए। तो हमको अगर हम चेक करें तो अगर यहाँ पर देखिए +2 है, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें -2 कर दें, तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या है -2 हमारा क्या है बहुपद का शून्यक है। तो किसी भी बहुपद में चर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा, उस मान को यानी -2 को ही हम कहेंगे उस बहुपद का शून्यक। अब अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी इसमें नहीं होता है, बहुत आसान होता है, देख के ही बता सकते हैं, बस थोड़ा सा हल करना होता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई बड़ा बहुपद है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसका शून्यक क्या आएगा, तो उसके लिए बहुत आसान होता है कि शून्यक निकालने के लिए रेखीय बहुपद को शून्य के बराबर रख कर हल करें। जब हमको कभी भी शून्यक निकालना होगा, हमको क्वेश्चन देगा, तो हम क्या देखेंगे कि हमको रेखीय बहुपद मिला है कि नहीं मिला है। अगर रेखीय बहुपद मिला है तो ठीक है, रेखीय बहुपद नहीं मिला है तो अगर हम नहीं है तो उसको बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेखीय बहुपद था, इसके अलावा कुछ और लिखते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद हम दूसरा ले लेते हैं P ऑफ x बराबर x प्लस 3। तो अगर इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे इस बहुपद को शून्य के बराबर रख देंगे, यानी P ऑफ x बराबर 0 कर देंगे। और यहाँ पर देखिए P ऑफ x का मान क्या है x प्लस
3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3। तो देखिए जो -3 आया यही बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो बहुत आसान होता है, कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसको शून्य के बराबर कर देंगे, उसको हल कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस बहुपद का शून्यक क्या आएगा। यहाँ पर जैसे हमने हल किया शून्य के बराबर रख के तो हमको क्या मिला -3। आगे देखेंगे, यदि व्यंजक द्विघात या त्रिघात वाला हो तो पहले गुणनखंड करें फिर शून्यक निकालें। तो अगर मान लीजिए कोई बहुपद ऐसा है कि यहाँ पर द्विघात वाला है, त्रिघात वाला है, तो उसका हम डायरेक्ट शून्यक यहाँ पर 0 के बराबर रख के नहीं निकाल सकते। तो पहले इसको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के बाद हमको उसमें मिल जाएंगे क्या, रेखीय बहुपद। अब उन रेखीय बहुपद को हम शून्य के बराबर रख के उनका क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके भी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम आपको बताएंगे, वो आपके इस सिलेबस में आएगा ही नहीं, केवल जानना था आपको, मैंने बता दिया। अब देखेंगे रेखीय बहुपद, जो हमारा रेखीय बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। मतलब जैसे मान लीजिए ये रेखीय बहुपद है, इसमें कितना शून्यक है, एक ही शून्यक तो है, दूसरा कोई शून्यक नहीं आएगा। मतलब किसी दूसरी वैल्यू को रखकर हम इसका मान 0 नहीं ला सकते। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही शून्यक होता है। अब देखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, मतलब 2 मान ऐसे मिल जाएंगे जिसको बहुपद में अगर रखेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होंगे। अब आप बच्चे देखेंगे कि बहुपद का मानक रूप या फिर व्यापक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप बहुत आसान होता है, बस बहुपद को या तो आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में लिख दो तो आपका काम बन जाएगा। जैसे देखिए, अगर ये बहुपद हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए इसका क्रम जो है आगे पीछे है, जैसे यहाँ पर 2 घात है, फिर 4 है, फिर 3 है, x है, तो इसमें मतलब अरेंजमेंट सही नहीं है। तो इसको अरेंज करके जब हम लिख देंगे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, तो उसी को कहेंगे बहुपद का मानक रूप या फिर व्यापक रूप। आरोही क्रम का मतलब होता है आगे बढ़ना, मतलब छोटे से बड़े की ओर बढ़ना। सबसे पहले इसका सबसे छोटा लिखेंगे, देखिए क्या है यहाँ पर -2, उसके बाद बच्चों देखें क्या है यहाँ पर -5x, उसके बाद 1 घात का हो गया, फिर 2 घात यहाँ पर है +3x², उसके बाद देखिए 2 के बाद 3 घात वाला +3x³ प्लस यहाँ 4 घात वाला 2x⁴। मतलब हमको करना कुछ नहीं होता है, बस आरोही क्रम में अरेंज कर दिया हमने। हाँ, अरेंज करते समय जरूर देखेंगे कि चर के हिसाब से अरेंज करेंगे, चर की घात के हिसाब से। यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब चर की घात 0 थी तो चर की घात 0 बनी, x की घात 0 का मान 1 होता है तो यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद इस घात 1 है, इस घात 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है। मतलब आगे वाले जो अचर हैं, जो संख्याएं हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, चर के हिसाब से अरेंजमेंट चलता है। अब यहाँ पर देखेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सबसे बड़ी घात क्या है 2x⁴, फिर उसके बाद +3x³ +3x² -5x-2, ये हो गया आरोही क्रम, ये हो गया अवरोही क्रम। हमको जब सवाल हल करेंगे या किताब में तो इस वाले रूप में मिलता है, इस वाले रूप में मिलता है। हम जिस रूप में चाहे उस रूप में लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं, परंतु इस रूप में मिलता है तो हम लोग इसी रूप में लिख के हल करेंगे। क्या मतलब है परेशान होने की ना, तो जो अपना मिलेगा, लेकिन जानते रहोगे दोनों क्रम में हम लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे बहुपद की घात। ये बहुपद की घात क्या होती है, बहुत आसान चीज़ होता है। कोई भी बहुपद होगा उसमें जो बहुपद की अधिकतम घात मिलेगी उसी को हम कहेंगे बहुपद की घात। इसका अधिकतम घात का मतलब होता है कि बहुत सारे, अगर उसमें मान लीजिए कि कोई बहुत सारे चर हैं तो बहुत सारे चर से हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ हम उस चर को देखेंगे जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी। चलिए देखेंगे, यहाँ पर क्या है, x है और +2 है। देखिए एक ही चर है इसमें, तो एक ही चर है तो एक घात होगी इसकी, तो इसमें तो घात बताना बहुत आसान है क्योंकि एक चर है तो बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। इस बहुपद में चर की घात क्या है 1, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 1। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर x⁴ है, x⁴ है, तो चर को ही देखना है, संख्याओं को नहीं देखना है। तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है इसकी 4, इसकी 2, तो अधिकतम घात जो होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी बच्चों 4। यहाँ पर देखिए x⁴ सिंगल है, इसकी घात क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर देखिए ये वाला जरूरी होता है क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा बहुपद है जिसमें 2 चर एक साथ आएंगे, जैसे यहाँ x है और यहाँ पर xy दोनों हैं, तो जब 2 चर एक साथ आएंगे तो दोनों चर जहाँ पर कहीं पर एक साथ है तो उनकी पहले घात जोड़ेंगे, जैसे 3 और 2 5। अगर वो घात ज़्यादा आती है तो बहुपद की घात जो सिंगल वाले हैं उनकी घात से अगर वो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली ही बताएंगे, मतलब इनका जोड़कर ही जो ज़्यादा आएगा उसको बताएंगे। जैसे 3 2 5, इनकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5। ये नहीं कि इसकी अधिकतम घात 3 है, सिंगल वाले से मतलब नहीं है। अगर डबल है तो डबल वाले की पावर को जोड़ दो, जोड़ने के बाद अगर ज़्यादा मिलता है, मान लीजिए इसको हम जोड़ते हैं, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर कुछ ना होता तो 3 मिलता है, तो 3 3 दोनों बराबर हो जाता, तो यहाँ 3 लिख देते। मान लीजिए 2 होते लेकिन यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 4 ही आता, तो इसकी घात फिर ना लिखते, फिर सिंगल वाले की घात यहाँ पर लिखते। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है x⁴ प्लस xy, ऐसे होता तो इसमें लिखा होता, तो इसमें देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 ना, 1 1 2, यहाँ पर तो 2 आता, लेकिन अधिकतम घात की
क्या है 4 है, तो यहाँ पर घात कितनी लिखते हैं हम 4। 2 भले हैं लेकिन इनसे मतलब नहीं है, 2 होंगे, अगर घात जोड़ने पर ज़्यादा होगी तब इसकी घात बताएंगे, नहीं तो सिंगल वाले की ही बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसके साथ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया है। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा जो है अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। फटाफट से छाप लो और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। सब्सक्राइब कीजिए चौड़िया के और कायदे से पढ़िए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।